माय टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, आप आईएएस के लिए तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, इसी के बारे में आपसे अब मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है स्टेप 1। लिखिए आप सबसे पहले स्टेप 1, जो स्टेप बताता जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि चाची के घर तक अब कैसे कम टाइम में पहुंचा जाता है, एक्यूरेटली कैसे पहुंचा जाता है, वो मैं आपको दोनों सेगमेंट बताऊंगा। और अगर मैं भूलता हूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि ओजांग से आप पूछेंगे। क्लियर है? नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, मैंने सिलेबस नहीं लिखा। ज्यादातर आप जाएंगे बोले सिलेबस पढ़ लीजिए, सिलेबस पढ़ लीजिए। सिलेबस पढ़ना, सिलेबस समझना और सिलेबस को काट पीट कर अपने काम की चीज निकाल लेना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग सिलेबस यानी सिलेबस की समझ। क्या लिखेंगे आप? सिलेबस की समझ। सिलेबस की समझ। समझ का मतलब क्या होता है? समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वही ना समझ है। वाह वाह तो करिए, कम से कम आह वाह कुछ करिए, लगे जिंदा लोग हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में इसका मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ रीड, अगेन गेन द नॉलेज एंड कन्वर्ट इनटू विजडम। 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले मैंने पढ़ा, फिर मैंने उसकी नॉलेज को प्राप्त किया एंड देन मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मैंने उसके एक एक बारीक खंड, उसके अंदर जो शब्द छुपे थे उनके मतलब को समझते हुए उसको आत्मसात कर लिया। जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग। क्या कहलाता है? यह होता है समझ। राइट, ये होती है समझ। नहीं तो क्या होता है, कई बार होता है ना ऑफिस जो जॉब वाले हैं, बॉस डांटता रहता है, ये वो सेल्स रिपोर्ट, ये वो ढकाना, सर बाहर निकले, अबे समझ में आया क्या बोल रहे थे? अबे कुछ नहीं समझ में आया हमें क्या हो रहा है। तो वहां पर सुनना अलग चीज होती है, देखना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। क्लियर है? चलिए, सो फर्स्ट थिंग इज, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक एक पॉइंट लिख लो। सिलेबस एक्ट्स एज अ मैप। सिलेबस एक मैप की तरह काम करता है, राइट, एंड गाइडिंग फोर्स फॉर एवरी एस्पिरेंट। और किसी भी एक व्यक्ति, चाहे आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डजंट मैटर फॉर मी, मेरे लिए है आप जहां पर भी हो, आपकी वैल्यूज आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जानी चाहिए। तो यह कहता है कि आपके लिए जो सिलेबस जो होता है वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए गाइडिंग फोर्स का, एक निर्देशिका का कार्य करता है कि आपको कब जाना है, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है। क्लियर है? It guides us what to read and what not to read. That is a very important segment. ये आप यहां समझिए। कहता है कि ये हमें निर्देशित करता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। बहुत आपको सबको पता है साहब, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैंने सुना है कि सूरज के नीचे आने वाली हर वस्तु को यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है। हमने कहा लगाओ चश्मा मोटा वाला, बुलेट प्रूफ ग्लास और सब पढ़ डालो, इतना समय तो है, ये 5-7 साल के लिए तो आई हो यहां पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं है। बट यहां 2 चीजें हैं। इट गाइड्स अस व्हाट टू रीड, दैट इज, मैं जिसको कह रहा था, आप सबसे पहले मुझसे बुक पूछ रहे थे ना, जो मेन चीज था वो ये था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें ये बताता है। साथ ही साथ हमें ये बताता है हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट सेगमेंट। व्हाई? बिकॉज सारा कहानी टाइम की है। आप यहां बैठे हैं, आपका कॉम्पिटिटर आईआईटीएन है, जेएनयू से है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कहीं पर भी है, सेम डेट सेम टाइम को वो भी एग्जाम दे रहा होगा। तो इसमें जो अपने टाइम के साथ खेल गया, जो अपने टाइम को नर्चर करके चला गया, आप समझिए उसके लिए सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ बहुत ईजी है। तो इट गाइड्स अस व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। क्लियर है? नेक्स्ट वन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस विल रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। दिस इज द थिंग जो मैं आपसे मैं बात करना चाह रहा था कि व्हेन यू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, मेरी बात को यहां से लिखते जाओ, सुनोगे तो काम नहीं चलेगा। तो जॉब के साथ तैयारी करो, चाहे आप रॉकेट पे जाके एलोन मस्क के साथ तैयारी करो, इट डजंट मैटर। यहां मुद्दा है कि इफ यू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, मैंने फिर कहा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली द रीडिंग। जो किताबें आप सोचते हो कि मैं दुकान से खरीद लाया वो जो किताब सिलेबस की उससे काम हो जाएगा ना, उसके अंदर अभी इतनी बारीक चीजें हैं कि आपको लगेगा यूपीएससी ने भानुमति का पिटारा रख दिया, पेंडोरा बॉक्स हमारे सामने रख दिया। ये एक के अंदर इतनी 4 बातें कैसे डाल दी है उसने। कहता है कि अगर आप सिलेबस को ढंग से समझ जाते हो तो यह आपकी तैयारी के समय को घटा देता है। बिल्कुल, आप, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा इस किताब में, इस मैगजीन में, इस न्यूज़पेपर में मेरे ये पढ़ने के लायक ही नहीं है, मुझे इस पर फोकस ही नहीं करना है। सो आपने क्या किया? इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी। क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर से अगर किसी चीज में लड़ सकते हो तो वो टाइम में लड़ सकते हो। 24 घंटा उसके पास भी है, 24 घंटा तुम्हारे पास। और तुम ये सोच रहे हो कि तुमने नई वाली एनसीईआरटी खरीद ली, उसको नहीं मिलोगे, तो ऐसा नहीं है। आज हर किताब, हर मटेरियल, हर रिसोर्स बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आप पता नहीं कहां कहां देश के किस हिस्से में, मुझे इस समय यहां सुन रहे होगे, मैं यहां दिल्ली में क्लास ले रहा हूं और आप पता नहीं कहां होगे। तो आज चीजें सबके लिए अवेलेबल है। पर सवाल है कि यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। ये टाइम ऑफ प्रिपरेशन को कम कर देता है। नेक्स्ट वन, इट लीड टू बेटर प्लानिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था, जब यात्रा लंबी होती है तो
जैसे आप जब बहुत लंबी यात्रा में जाते हैं तो आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि मुझे कब फास्ट होना है, कब स्लो होना है, मुझे किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। आईएएस टॉपर सुब्ररंजन ने एक बार कहा था बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कि सुब्रत सक्सेना ने, कि आप जैसे जैसे आपका क्या आईएएस क्या होता है, आईएएस का सीधा सा मतलब होता है कि अपनी गलतियों को जानना और उसे डेली उसको रिड्यूस करना। तो आप प्लानिंग कैसे करोगे ये आपका सिलेबस आपको बताता है। नेक्स्ट मूव ऑन करें, आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। यस नो मुझे बताते रहे। सेकेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था उस दिन क्लास लेकर, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वो स्टैटोडायनेमिक की क्लास देखें। आपको जो चैलेंज आएगा वो आपको डायनेमिक पोर्शन में आएगा, यानी आप पूरा समय स्टैटिक को लगा रहे हैं और वहीं पे वहीं डायनेमिक पार्ट क्या जा रहा है, वो चेंज हो रहा है। डायनेमिक पे फोकस कर रहे हैं तो उसका लिंक यूपीएससी आपसे स्टैटिक से पूछ रहा है, तो हमें स्टैटोडायनेमिक पे अपनी नजर रखनी पड़ेगी। पर सवाल यह है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे उसे लेकर जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब आप सिलेबस को समझना शुरू कर देते हैं तो सिलेबस जो है वो न्यूज़पेपर के साथ लिंक करता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो सिलेबस क्या होता है, लिंक करने की कैपेसिटी होती है। यानी कि अगर अखबार आया 16 पेज का, कितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर मेरे से बहुत दिक्कत होता है, 1.5-2 घंटा लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। किया यस या नो मुझे बताइए कि सिलेबस अब समझ में नहीं आता कि आज हम जो है न्यूज़पेपर उठाए तो केजरीवाल साहब बिल दिए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बजट आ गया दिल्ली का इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो किसी ने किसी के ऊपर स्याही फेंक दी वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बच्चे मुझे फोटो खींच के भेज रहे थे कि सर वो फलाना एक खबर आई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आपका टाइम जाता है कि नहीं जाता है। अब आपको यह पता चल जाए, जब आपको सिलेबस पे कमांड हो जाती है तो आप ये कहते हैं कि साहब ये इसमें पढ़ने लायक सिर्फ 5 खबरें 6 खबरें हैं, बाकी किसी मेरे काम की नहीं है, बाकी कोई काम की नहीं। तो आपका टाइम बचा या नहीं बचा, आप मुझे बताइए। आपका टाइम बचा। और सबसे मैंने कहा ना, आप दुनिया में कुछ भी खरीद लोगे, कुछ भी हासिल कर लोगे, टाइम को दोबारा हासिल नहीं कर पाओगे। जैसे जब इस तैयारी में उतरोगे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा टाइम ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन है। तो यहां पर जो है सबसे महत्वपूर्ण है लिंकिंग सिलेबस विद न्यूज़पेपर, यानी आप न्यूज़पेपर के साथ अपना जो सिलेबस है उसको अटैच कर लोगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप सुबह न्यूज़पेपर आएगा और उसमें आप उसमें लिखते हुए खत्म कर लोगे। सिर्फ आपको 5 मिनट लगेगा, पूरे न्यूज़पेपर को पलटोगे, ये मेरे काम का, ये मेरे काम का, ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद रिमेनिंग आपको सरदर्द खत्म कि आज मुझे कितनी देर पढ़ना है। राइट, नेक्स्ट वन, रीडिंग न्यूज़पेपर इज एसेंशियल फॉर यूपीएससी। में पहले बता चुका, जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है वो यूपीएससी के बारे में भूलना शुरू कर दे बहुत तेजी से। ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी चैलेंजिंग फॉर बिगिनर्स। खासतौर पे अगर आप नए हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत दिक्कत, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, नोट्स बनाए ना बनाए, इफेक्ट लिखे ना लिखें, याद करें ना करें, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएगा। कमांड ऑन सिलेबस विल रिड्यूस द टाइम ऑफ द रीडिंग न्यूज़पेपर। सबसे बड़ी बात है, जब जैसे जैसे सिलेबस पे आपकी कमांड होती चली जाएगी, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम आपका घटता चला जाएगा एंड इट लीड्स टू द बेटर नोट्स प्रिपरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, सर आपने कितनी बार मुझसे क्वेश्चन पूछा होगा, सर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए या ना बनाए, सर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए या ना बनाए। सबसे महत्वपूर्ण है इट लीड्स टू बेटर नोट्स प्रिपरेशन, यानी कि जैसे जैसे आपकी सिलेबस पे कमांड एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, मेरे साथ आपको इसमें समय बिताना पड़ेगा, मैं बार बार आपको जिसमें पुश करूंगा इसके लिए। तो जैसे जैसे आप जो है वो न्यूज़पेपर की तरफ जाएंगे, आपको पता चलेगा मुझे नोट्स कैसे बनाने न्यूज़पेपर से। और यकीन मानिए जिसने न्यूज़पेपर को निचोड़ के नोट्स में डालना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूं आपसे, आप इतना कॉन्फिडेंट होंगे कोई भी आपको एग्जाम को क्रैक करने से रोक नहीं पाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अब मैं आपको सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस में लेकर प्रवेश करने जाऊंगा इसके बाद। तो टू अंडरस्टैंडिंग हिडन मीनिंग ऑफ सिलेबस, सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं आपसे, यह श्रृंखला 2 से 3 दिन चल सकती है। ठीक है, लगातार मैं आपको इसके साथ जो है अटैच करते हुए कुछ नई चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, फिर मैं आपके सवालों पे आता हूं और आपके सवालों का जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात, सिलेबस टू अंडरस्टैंडिंग हिडन मीनिंग ऑफ सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आज आपने इंग्लिश में कुछ पढ़ा, मेरे को जवाब दीजिएगा अंडरस्टैंडिंग कब नहीं होती है। ठीक है, जब अंडरस्टैंडिंग, तब आपने कुछ पढ़ा, मैंने कुछ आपसे लिखा, ही वाज वेरी फ्लैम्बॉयंट एंड XYZ। अब आपको पता ही नहीं कि फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या हुआ, या आपको पता नहीं कि उसका मतलब जो है वो एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या हुआ। आपको लगा कुछ अंदाजा लगा रहे हैं कि ही इज क्या लिखा है, बोले बहुत आगीला है, फ्लैम लिखा हुआ, फ्लैम का मतलब होगा कि बहुत 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 जलता है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको उसकी सही मीनिंग पता चले। अगर आपको सही मीनिंग नहीं पता है तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे। यूपीएससी के सिलेबस को हम लोग भानुमति का पिटारा बोलते हैं, यानी इसके अंदर जैसे मान लीजिए हम एक शब्द अभी इस्तेमाल करेंगे और वो है डेवलपमेंट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, यानी कि विकास बनाम अतिवाद, या डेवलपमेंट वर्ड यूज करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज करेंगे। इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्ड्स के बीच में एक अंतर है, उसके भाव का अंतर है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप कभी भी यूपीएससी का सिलेबस उसके साथ अटैच नहीं कर पाओगे। न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सब पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले मैं उसके अंदर जो हिडन मीनिंग्स है, यानी छुपे हुए अर्थ हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा कि आप इसको जो है वो समझ सकें। यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन फ्रेमिंग मैथोलॉजीज। यस, अब आ जाओ, बड़ी मजेदार। आपको पता है कि जो हम ये एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, जब आप मेंस का पेपर देखते हो प्री का, तो ऐसा नहीं कि वो जो है वो मंगल की यात्रा पे आज निकलता है, बोला मैं मम्मी मैं मंगल पे जा रहा हूं और मंगल से जो है यूपीएससी का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बच्चों का टेस्ट लेना। ऐसा कतई नहीं होता। ना वो चांद पे जा रहा हो, ना बृहस्पति पे जा रहा होता है। आप देखेंगे कि आपके आसपास जो न्यूज़पेपर है, आपके आसपास जो बुक्स हैं, आपके आसपास जो मटेरियल है, उसी में वो क्वेश्चन बनाता है। बट जब वो अपनी गुगली फेंकता है और एग्जाम में, अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
आपकी पढ़ी हुई चीज में, आपकी आंख के सामने गुजरी हुई चीज में क्वेश्चन बना देता है। तो अगर मैं एक अपने स्टूडेंट्स को एक बड़ी खास बात ये सिखाता हूं, एग्जामिनर्स माइंड को पकड़ना, ये मैं टाइम लूंगा इसमें, ये मैं कॉन्सेप्टर फाउंडेशन में सिखाता हूं कि मैं इसमें टाइम लूंगा कि एग्जामिनर के माइंड को कैसे पकड़ना है, यानी उसने इस कंटेंट में कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए होंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन फ्रेमिंग मैथोलॉजी को सीख लिया तो ऑफकोर्स सी बात है, उसने भी उस दिन वही पढ़ा, जब एग्जाम में आओगे, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन इकोसिस्टम का, इकोनॉमी का, बैंकिंग का, एनपीए का ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने पढ़ा था इसको, हिमालय का ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ठीक है, मैंने इस तरह का न्यूज़पेपर, लेकिन इस तरह से एंगल कैसे पूछ लिया उसने। तो आप जो है वो उस कंडीशन में आप सीखते हो कि आप कैसे पढ़ी गई चीजों पे क्वेश्चन बनाते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूं और कैसे सिलेबस एनालिसिस में आप मेरे साथ जुड़कर ये चीजें कर सकते हैं। फिर अगला जो सेगमेंट है, कनेक्ट सिलेबस विद न्यूज़पेपर, और अपने सिलेबस को न्यूज़पेपर के साथ कैसे जोड़ोगे। नेक्स्ट वन, हाउ टू मेक नोट्स एंड इंटरलिंकिंग देम। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, हाउ टू मेक नोट्स एंड इंटरलिंकिंग देम, राइट, कि नोट्स कैसे बनाएं और उनको इंटरलिंक कैसे करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, आपने देखा होगा मेरे स्टूडेंट जो है नोट आर्ट बनाते हैं, हम लोग तो अगले लेवल पे पहुंच गए। अगर कोई जानकी मुझे देख रहा होगा, मेरे पिछले बैच का स्टूडेंट, तो हमें पता होगा कि हम नोट आर्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा जो है वो देखा होगा नोट आर्ट, ठीक है, तो हम लोग नोट आर्ट बनाते हैं, मैं अपने स्टेटस पे भी अक्सर लगाता रहता हूं। अगर आप में से किसी ने यस नो किसी ने देखा होगा, तो बहुत ही अलग तरह के नोट्स हमारे यहाँ परंपराएं होती है, आप लोगों ने कई बार, ऐसे कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें नोट आर्ट का मतलब होता है नोट्स एंड आर्ट्स, मतलब आपको लगेगा कोई डिजाइन बनी है लेकिन उसके अंदर पूरा का पूरा नोट्स होगा। तो अब ऐसी कंडीशन जो है वो आपके सामने यहां पर आ जाती है। सो दिस इज द मेथड। जब बच्चों को सिखाए तो शुरुआत में बड़ा परेशान रहे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट नोट आर्ट को फाइंड आउट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एक से एक खूबसूरत नोट्स, एक से खूबसूरत नोट्स जो है वहां पर आते हैं। तो फंडामेंटल ये है कि नोट्स बनाना, लेकिन नोट्स बनाने भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरलिंक करना। इंटरलिंक करना यानी पेपर 1 पेपर 3 से कैसे लिंक है, पेपर 3 पेपर 4 से कैसे लिंक है, या पेपर 2 से कैसे लिंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी खबर को हम लोग कैसे डिफरेंट मेथड्स के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। तो सिलेबस का एक वर्ड आपने आज तक सुना होगा कि सिलेबस पढ़ना जरूरी, सिलेबस पढ़ना जरूरी है। बंदा 1 घंटे तक आपसे बता रहा है कि सिलेबस का एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके कितने आयाम है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सारे सेगमेंट्स पता चलने शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी बच्चे ने पूछा है कि नोट आर्ट क्या होता है, तो डियर जब आओगे बनाओगे मेरे साथ तब पता चलेगा। यहां बता देने से क्या होगा कि नोट आर्ट क्या होता है। जो मैं स्टेटस पे बच्चों के साथ शेयर करता हूं, देखते होंगे क्या जबरदस्त तरीके से मजा आ जाता है, खुद भी देख अच्छा लगता है, यार ये इसको पढ़ा जाए कितना मजेदार है। तो वो चीजें हैं। तो आपने जो है वो सेगमेंट, जैसे पलक ने पूछा न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाए, इतनी जल्दी कहां सीखोगे, पहले समझो सिलेबस क्या मैंने सिखाया। इसका मतलब ये पूरी बात खराब हो गई। मैंने आपको बताया पहले ट्राई टू लर्न द सिलेबस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, ट्राई टू ब्रेक इनटू द पार्ट्स। आप इसके साथ जाओगे, देन यू हैव एबिलिटी टू अटैच विद द न्यूज़पेपर। पहले में, अब आप जितने भी मेरी आगे क्लास में बैठेंगे, आप जो है वो मेरे साथ क्या करेंगे, वो नंबरिंग करेंगे न्यूज़पेपर में, देन यू विल गो टू द नोट्स, ठीक है। तब आप नोट्स पे जाएंगे, डायरेक्टली कूदोगे। अगर मैंने कहा कि डायरेक्टली बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड माला छोड़ के सीधे छठे माले पे जाओ, लिफ्ट से नहीं जाना, पाइप से चढ़ जाओ, तो रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाथ पैर टूटने के। सो स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ चलोगे, आप धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। क्लियर है दोस्तों, यस या नो, यस या नो मुझे बताओ।